मिनट का अवसर दिया, उससे विवेकानंद तो की ध्वजा लहरा रहे हैं। आज भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन अनागरिक धर्मपाल कहाँ है? ये जितने लोग जुड़े हैं उसमें भी लोगों को बताया गया है। मैंने उनका नाम सुना है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानता था। ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे इस वेबिनार के माध्यम से उनके जीवन के और भी पहलू पता चले। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वो जो 3 मिनट का समय दिया गया था, वो समय बड़ा कीमती था। भविष्य में इस तरह का समय दूसरे को अनर्गल कामों के लिए ना दिया जाए, अपने कामों पर दिया जाए, दूसरे को कोसा ना जाए। हमारे पास एक समय है, जो भी आपकी बुद्धिज्म की जो भी सोसाइटी बनी हुई है, जो भी सेंटर हैं, हमारे साथ क्रांतिकारी साथी हैं, कलम चलाने वाले, और हम लोग निःशुल्क उपलब्ध हैं इन सब कामों के लिए। लेकिन हमें को जब वो लिटरेचर उपलब्ध कराए, जैसे त्रिपिटक हैं आपके, तो उनको सब ये लग रहा है कि ब्राह्मण धर्म या हमारे वो पीढ़ी दर अभी एडवोकेट की पीढ़ी के शिक्षा से मैं चलता रहेगा तो नई शुरुआत शुरू कर सकते हैं। तो मेरा मानना है सुझाव बहुत ही अच्छा है। अगर चाहें तो मुझे जोड़ सकते हैं। कवि अनूप कटियार, डॉक्टर मान सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एक पूरी वैचारिक टीम है जो हम लोग सामाजिक कार्यों से डॉक्टर मान सिंह जी संपादन करते हैं एक पत्रिका का। मैं भी उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर पाता हूँ जितना समय मिलता है। तो इस माध्यम से भी हम लोग कविताओं के माध्यम से, अपने मंचों के माध्यम से जागरूकता का काम करते हैं। उसमें पहली शुरुआत यही है कि मान सिंह जी के द्वारा हम बुद्ध वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत कराते हैं। तो विषय यही थे कि अगर मुझे लग रहा है जितने उत्साह के साथ हम वेबिनार में आए हैं, उतने उत्साह के साथ हम 2-2, 3-3 लोगों को जोड़े तो संख्या बढ़ेगी। और एक मेरा जरूर मानना है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, भले थोड़ा हो। डॉक्टर साहब ने एक हमारे कानपुर देहात के एक मंच पर बुद्ध वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। पूरा मंच वैचारिकता से भरा हुआ था, 4 सालों तक है। तो आप जहां भी जाएं, छाप छोड़ें, जहां भी लगे आपको कि नहीं हम कलम चलाने के लिए हम लोगों की आवश्यकता है, तो लोग उपलब्ध हैं, हमेशा उपलब्ध हैं। विषय आप उपलब्ध कराएं, हमें साहित्य उपलब्ध कराएं, उसको हम सरल करके लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, छोटे बच्चों में पहुंचाएंगे। जरूरत ये है कि हमें कोई ना कोई गाइड करे, क्योंकि हम सब महापुरुषों को ना पढ़ सकते, ना हमारे पास इतिहास है, ना लिटरेचर है। तो हमें वो उपलब्ध कराया जाए, उसको सही जगह पहुंचाया जाए। और कविता की वैल्यू आप इसी से समझ लीजिए कि एक कुमार विश्वास ने राम का आवाहन किया, पूरे देश के कवियों ने राम राम की कविताएं सुनाना शुरू कर दिया, पूरा राम युग आ गया, मुशायरा हो गया। अभी तो हम डॉक्टर साहब एक दिन चर्चा कर रहे थे, अयोध्या में अभी राम के नाम पर एक मुशायरा हुआ। आप किस किस को गाली देंगे? तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि हम अपने काम में ढीले हैं, हमारी जो गति है वो कम है। हम किसी को कुछ ना कहें और अपने काम में इतनी तेजी से व्यस्त हो जाएं कि हम सबको पीछे छोड़ दें। ये सबसे अच्छा माध्यम होता है, और मेरे हिसाब से इसमें अनावश्यक ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। दूसरे की बुराई करने में हम निश्चित रूप से निगेटिव हो जाते हैं, और एक थका हारा व्यक्ति कभी सकारात्मक सोच रख नहीं सकता है। ये बुद्ध ने ही कहा है। अगर बुद्ध को पढ़ना है, बुद्ध को समझना है, तो बुद्ध को जीना पड़ेगा। बुद्ध को जीने के लिए हमें सबसे पहले अपना जीवन ही बदलना है। तो आपके कॉलम में हिंदू लिखा है या सिख लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, अंतःकरण में बुद्ध होना चाहिए। हमारी तो शादी डॉक्टर, तो आपको पता है हमने कार्ड पर बुद्ध जी का ही फोटो लगाया था, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हमारे डीएनए में, हमारे खून में ऐसी काफी चीजें हमारे पुरखों में आई हैं कि ना चाहते हुए भी हम किसी को राम राम बोलते हैं। तो ये सर नहीं, कट्टरता से कोई चीज नहीं आती है। तो मेरा मानना है कि आपको अगर ये सब करना ही है, बुद्धिज्म को बढ़ाना है, तो सब लोग बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे
एक दूसरे को साथ जोड़ते हुए। और आप सांस्कृतिक चीजें हैं जो हमारे पास माध्यम होनी चाहिए। मैं हर बार ये कहता हूँ, हम ये नहीं कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध के लिए हमारे पास कोई एक कार्यक्रम होना चाहिए। अगर आपको जो चीज बुधवार मनाना है, आपको बुद्ध पूर्व समझाने के लिए सामग्री होनी चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए, पत्रिकाएं होनी चाहिए। हर बार हम लोग कहते हैं डॉक्टर मन सिंह जी पत्रिका निकालते हैं इतनी मुश्किल से, इतनी महंगी। आप वहां पर जो भी बुद्धिज्म पर भेजना चाहते हैं जून के अंक में अभी सामग्री भेज सकते हैं। मान सिंह जी का देव प्रताप जी नंबर दे देंगे या मेरा नंबर दे देंगे, सामग्री आप हम लोगों को भेज सकते हैं। सबसे पहली शर्त यही होती है इस बार का, हम लोगों का मजदूर तो हम सामग्री। अंधकार ने पांव पसारे, दिए को हैं तकते सारे, एक अकेला दिया कैसे तम सारा हर पाएगा, सब हाथों में हो मशाल तो अंधकार मिट जाएगा। अभी यही चर्चा हो रही थी, एक से एक। सब हाथों में हो मशाल तो अंधकार मिट जाएगा, तेरा मेरा प्रश्न नहीं है सब पर आफत आई है, आगे अंधा कुआं सब्जी के पीछे गहरी खाई है, अंधकारों में सेंध लगी है तुम सोए हो मस्ती में, राजपाट ले लूबे नौकर आग लगी है बस्ती में। जो खुद को जनता का नौकर और सेवक कहते हैं वो पूरी जनता को ही बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने सारे अधिकार छीन लिए हैं कि अधिकारों में सेंध लगी है तुम सोए हो मस्ती में, जागो जागो औरों को जगाओ, सब हाथों में हो कुदाल पर्वत पथ से हट जाएगा, सब हाथों में हो कुदाल पर्वत पथ से हट जाएगा। ये हमारी एकता का यही एक मूल मंत्र है कि सब जुटेंगे, सब साथ चलेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य कोई भी हो सफलता मिलेगी। नमो बुद्धाय। आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।